अरे हो बोनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हमारे कंचे के ऊपर पैर रख दिया। तुमने सारा का सारा गेम खराब कर दिया। माफ करना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह बच्चा ना, किसी और को कहना। हम बच्चे बच्चे नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं। बल्कि तुमसे लंबी हाइट है हमारी तो। अपनी हाइट ही देख लो तुम, तुमसे भी बड़े लगते हैं हम तो। वहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे सर्कस में तमाशा करने वाले जोकर सूट सलवार पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। ये ले मेरी बच्ची, पानी पी। लगता है तू बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ माँ, मैं थोड़ा रुक गई हूँ और आज मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब है। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो था ना ऑफिस में? माँ, मेरी किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन सी पेन से लिखी है। मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऑफिस में आए दिन मुझे मेरी हाइट के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। कल से तू ऑफिस नहीं जाएगी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है। लेकिन मैंने तुझे ऑफिस इसलिए भेजा ताकि तू घर पर बैठकर बोर ना हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब तेरी बेइज्जती यूं ऑफिस में हो। तो मैं घर में क्या करूँगी? कितना बोर हो जाती हूँ घर में। घर का काम करने के बाद भी खाली समय बच जाता है मेरे पास। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। मैं तेरे लिए एक स्टेशनरी की शॉप खुलवा दूंगी। तू स्टेशनरी की शॉप पे जाया कर और स्टेशनरी का सामान बेचा कर। ऐसी जॉब करने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, जहाँ तुझे इज्जत ही ना मिले। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुरभि की शादी कर देनी चाहिए। और अब मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। सबको जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। सुरभि बहुत अच्छी बेटी है, उसने कभी भी हमें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा परिवार मिले। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं अपने कुछ यार दोस्तों से बात करता हूँ सुरभि की शादी के लिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो काम आने वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए। सुमित्रा बहन, क्या मजाक बना रही हो आप हमारा? इतनी दूर से हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे। मेरे बेटे का एक एक मिनट बहुत कीमती है। वो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन है और वो खास मेरे कहने पर समय निकाल कर यहाँ आपकी बेटी को देखने के लिए आया था। और आपकी बेटी को देखकर तो मेरे बेटे का समय ही खराब हो गया। पहले ही बता देती कि आपकी बेटी बोली है। देखिए, हमें हमारी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती। अगर आप लोगों को हमारी बिटिया में कोई कमी नजर आ रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जहाँ पहली बार में ही उसकी कमी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अरे एक बार आप लोगों ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करी, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा कि वो क्या करती है क्या नहीं। बस आप लोगों को मेरी बेटी की हाइट नजर आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मेरी बेटी का कद छोटा हो, वो हाइट में छोटी है, लेकिन आप लोग अपने सोच से बहुत ज्यादा छोटे हैं और मुझे ऐसे छोटे लोगों के घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना। बहन जी, अगर आपका कोई बेटा होता ना तो आप भी अपने घर में ऐसी बोनी बहू कभी नहीं लेकर आते। वो तो आपकी बेटी है, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। माफ करना कि मुझे बड़े लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है। आंटी जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरी माँ है, लेकिन मैं इनके बेटे की पत्नी हूँ। इन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मैं इनकी बहू हूँ। इन्होंने या फिर इनके बेटे ने कभी भी मुझसे मेरी हाइट के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे पति ने मेरे साथ हमेशा मेरे गुणों और मेरी अच्छाई को प्यार किया और पहचाना। मेरे पति के जाने के बाद हमेशा मेरी सास यानी कि मेरी माँ ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया। और आज ये लोग खुद अपनी बोनी बहू का रिश्ता एक ऐसे घर में करवाना चाहते हैं जहाँ मुझे मेरे गुण से, मेरे मन से, मेरे व्यवहार से लोग प्यार करें, ना कि मेरी हाइट देखकर मुझे जज करें। आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। भगवान ने शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, पर आपसे विनती है, आप अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिएगा। मुझे अब हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई हैं और आज नहीं कल तो तुझे तेरा जीवन साथी जरूर मिलेगा। ऐसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और आपने ये दुकान कब से शुरू की है? जी, मेरा नाम सुरभि है और ये दुकान मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ ने शुरू की है। मेरे पति के जाने के बाद मैं हमेशा घर पर बोर होती थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे स्टेशनरी की शॉप ओपन करके दी थी ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अलग करूँ। क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, ऑफिस में तो कभी गली मोहल्ले में। वैसे हम दोनों की हाइट सेम ही है, बस मैं आपसे 1-2 इंच एक्स्ट्रा लंबा होऊंगा। मजाक तो मेरा भी बहुत बनता है, पर कहते हैं ना, लोगों का तो काम है बोलने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली और अपने आप पर फोकस करना है, बाकी दुनिया तो बाहर में गई। आपने बहुत सही कहा, मैं भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। तुम मेरी सुरभि को इतना पसंद करने लग गए कि सीधा उसका हाथ मांगने के लिए मेरे घर पे आ गए। मैं वादा करती हूँ बेटा, तुम्हारी और सुरभि की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी।